तो अब इसी तरह का एक लड़का था, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब अपने बुंदेलखंड में भी एक परंपरा है कि जो क्षत्रिय समाज में वो कुआं लगाते हैं। वो लड़का सुन के गया कि देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि सु माने अच्छा और कु माने बुरा। जो मैं यहाँ समझ रहा था बैठ के, तो उसने घर में कहा अपने पहले तो मम्मी पापा से कहा, देखो बोले हमें कुंवर मत बोलना। बोले क्या बोलेंगे भाई, हमारे तो परंपरा क्षत्रिय समाज में कुंवर बोलते हैं। बोले नहीं कुंवर बिल्कुल नहीं बोलना, हम तो सुन के आए कि कु माने बुरा होता है। कुंवर ना बैठा हो यहाँ तो बोले क्या लगा दे, बोले उन्होंने सु बताया, सु माने अच्छा होता है। अब जब सु लगाएंगे कुंवर में तो कु हटाएंगे कु तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी असमंजस में हो गई बात तो कहने का मतलब ये है कि कुपोषण को भगाना इतना आसान है, इतना आसान है, सिर्फ आदतों को बदलने, मात्र आदत को बदलना है, बिल्कुल सरल काम है। मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ और मैं उस काम को करता हूँ। मैंने नवंबर से लगा के 30 अप्रैल तक पर डे कच्चा आंवला खाया। कलेक्टर कार्यालय में घूमने जाता हूँ, वहां प्रेरणा का रोज का नियम था कि खाना है। अभी कम से कम 15 दिन हो गया डेली बेल का शरबत पी रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो सीजन की हमारी चीजें हैं, यदि हम इसको नियमित अपनी दिनचर्या में ला लें तो कुपोषण को भगाना बिना पैसे में भाग जाएगा। वो तो ऐसे भाग जाएगा जैसे कुत्ता को देख के गलिया भाग जाता, लेकिन हमारी आदतों में नहीं है वो चीज। तो हम पहले तो अपनी आदतों को ठीक कर लें। मैं किसी भी शादी ब्याह में जाता हूँ तो मैं खाना नहीं खाता, मैं यहाँ से पानी का गिलास उठाता हूँ, वहां बात किनारे में जाके हाथ धो के चला आता हूँ। लोगों को लगता है ये भोजन कर दिया क्योंकि मैं जहाँ चाउमीन को देखता हूँ खाते हुए मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि कहीं वोमिट ना हो जाए, और कैसे लोग उसको खा लेते हैं। अब आप बताइए, सभी समझदार लोग हैं, मैदा को सफेद चीजें जो है उनको खाना मना रहता है, नहीं खाना चाहिए अधिक से अधिक, लेकिन हम खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिनचर्या को सुधारना है। और मेरा विभाग तो कभी जिसके घर में पशु है वहां कुपोषण आ ही नहीं सकता। हरियाणा में एक कहावत है कि दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा, यानी अपने भोजन में हम दूध दही को अपना लें तो हमें तो बहुत सी चीजों की पूर्ति अपने आप हो जाती है। वहां एक और कहावत है कि जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। दिवाली मतलब खुशी, और दिवाली में अच्छा भोजन मिलता है। तो काली मतलब भैंस, यानी जिसके घर में भैंस है वहां हमेशा खुशियां हैं, 12 महीना खुशियां हैं, स्वस्थ है। एक शब्द में आके कहता सेहत। अब सेहत शब्द कहीं ऐसे आसानी से नहीं बना है। सा का मतलब होता है कि हम स्वस्थ हैं, हा का मतलब होता है हष्ट पुष्ट है, ता का मतलब है हम ताकतवर हैं। तो ये शब्द कहीं ऐसे नहीं उठा के लाए गए। तो इसके लिए अगर महिला चाहे तो किसी भी घर में कुपोषण नहीं रह सकता, क्योंकि भोजन उसको बनाना है। वो सावधानी। हमारे पूर्व कलेक्टर महोदय थे, हमेशा रंगीन रोटी की बात किया करते थे। रंगीन रोटी बिल्कुल आसान है। आप उसमें मूली के पत्ते डाल दो, चना की भाजी डाल दो, पालक डाल दो, आपका जो ये रहता है इसके क्या बोलते हैं उसको, खड़ी वाला मुर्गा, इसको डाल दो, कितना कर। लेकिन हम लोग भी आलसी हो गए हैं, करना नहीं चाहते। अगर हम काम करके दिखा दें तो पोषण का बहुत। तो पशुपालन में तो इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है कि आप अगर, मैं भी बचपन में गांव का हूँ, मैं देखता था पिताजी हमारे घर में दूध होता था, कहते थे बच्चों को वो तो 4-5 रोटी मठा में ही मेरे के खा जाते। दूध होता था घर में, लेकिन कहते थे पेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो हमें अपनी आदत को सुधारने हो जाए। दूसरी बात, कितने लोग हैं जो पशुपालन, जिनके घर में पशु है, थोड़ा हाथ खड़ा करें, नहीं तो मेरा पता चला बोलने बेकार हो जाएगा। चलिए, क्या क्या पा रहे हैं आप लोग, गाय भैंस बकरी। देखिए, मैं योजनाएं बताऊंगा तो यहाँ शाम हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी योजना बता दे रहा हूँ। इस भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास 2 खटिया की या 1 खटिया की जगह ना हो। बहुत से लोग ये कहते थे हमारे पास रहने की जगह नहीं, हम कैसे पाने पशु। अगर आपके पास 2 व्यक्ति हो, पति पत्नी हो, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, 2 खटिया की जगह है तो आप 8 बकरी पाल सकते हैं। एक